वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और पता है तकदीर बदलने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ नोटबुक और पेन। वो तो आपके पास है ही, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? ले आइए नोटबुक और पेन मेरे साथ रोहतक प्री बोर्ड का पार्ट बी करने के लिए। Each question carry 2 marks. क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू दिस। ये स्टेटमेंट्स यहाँ पर ए आएगा, यहाँ सी आएगा। ओके, तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और इस स्क्वायर को आप बाहर लिखेंगे। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और ये स्क्वायर अगेन बाहर। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। स्क्वायर यहाँ, ये प्लस का नंबर, ये माइनस का, दोनों कट गए और 2 1 ज़ा 2, आंसर आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन के मूल समान हो। इक्वल रूट्स कब होते हैं? इक्वल रूट्स होने का मतलब है डी की वैल्यू 0। ओके, इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू ये 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। ये c होता है, x के कोफिशिएंट को b कहा जाता है और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a। d की क्या वैल्यू होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट की, k स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, माइनस का 24 राइट साइड जाकर प्लस 24 में चेंज हो जाएगा। स्क्वायर को आप अंडर रूट बनाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और 24 को लिखा जा सकता है 6 4 ज़ा 24। ये वाला 4 अंडर रूट से बाहर आकर 2 बन जाएगा। ओके, ये आ गई के की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो तो हमें सिद्ध करना है क्या? कि जीवा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये एक थ्योरम है और इसको हम बड़े आराम से करेंगे। दिया है साध्य रचना प्रमाण, सब कुछ जितना भी आपको पेपर में याद रह जाए आपको सब कुछ लिखना है, भले ही ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। एक ही केंद्र से दो वृत्त C1 और C2 बनाने हैं। AB बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। संकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका एक ही केंद्र हो। हमें क्या सिद्ध करना है? AP बराबर PP। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? O को P से मिलाया, इस O को P से मिलाना है। प्रमाण में देखिए, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः ये OP इस AB पर लंब है, यानी ये कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं। अब AB क्या है? बड़े वृत्त की जीवा, ये AB बड़े वृत्त की जीवा है। ओके, और ये OP इस जीवा पर लंब है। बस इसी से AP और BP इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हैंस प्रूव इति सिद्धम। ओके, बस इतना सा आपको लिखना है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, x माइनस वाई की वैल्यू 3 और x/3 प्लस y/2 की वैल्यू 6 गिवन है। हमें फाइंड करने हैं x और y। इक्वेशंस को सोल्व करना है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसे एक अच्छी इक्वेशन बनाते हैं। अच्छी इक्वेशन मतलब आप इसका एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ 3 यहाँ, 2x 3y 6/1 है। जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 6 जा 36 और ये आ गई हमारे पास इसकी अच्छी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट। ये है y और ये है 3y। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इस सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर दूं तो y की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे। देखिए पहले आप 3 से गुणा करेंगे, 3x 3y 3 3 9। दूसरी इक्वेशन लिखिए इसके नीचे इज इक्वल टू 36। साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। y से y कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2 5x, 36 प्लस 9 45। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, 5 9 जा 45 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। इसे आप चाहें तो समीकरण 1 में रखें या 2 में। हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। रखने पर देखिए अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x के प्लेस पर आपने 9 लिखा, माइनस वाई राइट साइड जाकर प्लस का और ये 3 इधर आकर माइनस का। दिस इंप्लाइज के साइन लगाते चलिए, 9 माइनस 3 की वैल्यू 6 और क्वेश्चन सोल्व हो गया। x की वैल्यू 9 आ गई है और y की वैल्यू 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें चॉइस है और हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, हमें बताना है त्रिज्याखंड का एरिया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिज्याखंड का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 360। सबसे पहले आप लिखेंगे व्यास यानी डायमीटर 42 सेंटीमीटर। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, रेडियस त्रिज्या 42 का हाफ 21 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है और अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7 लिखी जाएगी। रेडियस 21 है, स्क्वायर हो गया इसलिए 2 बार लिखेंगे। थीटा की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 360। 60 से 6 पर कैंसिल होगा, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा। 11 और 21 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इसी के साथ ही आ गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। 2 घन क्यूब होते हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है 125 घन सेंटीमीटर। 2 घन को आपस में मिला दिया, एक ठोस बनाया गया, वो बनेगा घनाभ क्यूबॉइड। हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए घन का आयतन गिवन है, घन का आयतन
125 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। और घन के आयतन का हमें भी तो फॉर्मूला पता है, a क्यूब इज इक्वल टू 125। 125 को क्या लिखा जा सकता है, 5 का क्यूब। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। a क्या है, a है घन की भुजा 5 सेंटीमीटर। अब अगर दो घन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले और उन्हें आपस में ज्वाइन कर दिया गया तो क्या होगा, लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आकृति बनी वो बनेगी घनाभ, और घनाभ की लंबाई क्या आ जाएगी, 5 + 5 यानी 10 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन घनाभ की जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये वाला पोर्शन 5 ही रहेगा, ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। जब ये दोनों घन आपस में मैच हो जाएंगे तो ये आकृति कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऐसे। ओके, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है यहाँ 2LB + BH + HL। सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है आपको। लेंथ 10 है, ब्रेथ 5, 5 × 5, 5 × 10। ओके, 10 5 = 50 + 25 + 50, इन सभी टर्म्स का सम आ जाएगा 125, और 125 का डबल 250, क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ आपने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पार्ट सी की वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।